ये जो कृष्ण के नाम पर दूध दही मक्खन पीते खाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम में ऐसा क्या है कृष्ण जैसा कि तुम उनके नाम पर ये सब खाते पीते हो? क्या है तुम में उनके जैसा? उनमें जितने गुण थे एक भी है तुम में? वे तो चोरी करके मक्खन खाते थे, तुम करके दिखा दो एक बार चोरी। क्या है इतनी हिम्मत तुम में? चलो, हिम्मत तो तुम में हो नहीं सकती, क्योंकि अगर होती तो तुम उन मासूमों और कमज़ोरों पर इतना अत्याचार नहीं करते। हिम्मत तो नहीं है। क्या तुम में कोई गुण है ऐसे कृष्ण की तरह कि चोरी भी कर लो, मक्खन खा पी लो, दूध भी पी लो और कोई भी तुम्हें कुछ ना कहे, कोई तुम्हें मारे नहीं, गालियाँ ना दे? क्योंकि कृष्ण तो चोरियाँ करके भी खाते थे, पीते थे, फिर भी कोई उन्हें मारता नहीं था। जिस वजह से उन्हें कोई मारता नहीं था, क्या उनमें से एक भी वजह तुम में है? तुम तो थोड़ा सा ही चुरा कर दिखा दो। तुम इतने घटिया इंसान हो कि तुम्हें कोई एक गिलास दूध भी ना दे, और यहाँ तुलना कर रहे हो कृष्ण से। इतने महान कब से हो गए भाई तुम? मुंह धो लो पहले। कृष्ण ने तो इतने राक्षसों का वध किया, खुद अपने मामा जी का अगर अत्याचारी थे, अहंकारी थे, क्रूर थे, अधर्मी थे, तो उन्होंने उसका भी संहार कर दिया। यहाँ तो तुम खुद गलत हो, तुम खुद अत्याचारी हो, तुम खुद अधर्मी और पापी हो, तुम खुद क्रूर हो। मामा जी का तो छोड़ दो, तुम खुद को भी सजा दे सकते हो क्या? और खुद को नहीं दे सकते तो मामा जी को देकर ही दिखा दो। मामा जी भी तुम जैसे ही होंगे। इतनी हिम्मत है तुम में? क्या है इतनी ताकत? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकती। तुम बस कमज़ोर हो और मासूम पशुओं पर अत्याचार कर सकते हो, क्योंकि तुम खुद कमज़ोर हो। तुम्हें दूध पीना है ये कहकर कि कृष्ण पीते थे और भोलेनाथ को भी हम दूध चढ़ाते हैं। तो कृष्ण ने तो शेषनाग पर नृत्य किया था, तुम कर सकते हो क्या? छोटे से बिच्छू को देखकर तुम्हारी हवा निकल जाती है। शिव ने तो हलाहल विष पिया था, क्या तुम थोड़ा सा चख के दिखा सकते हो कि टेस्ट कैसा है? कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर पूरा पर्वत उठाया था, तुम 1 कुंटल भी अपने दोनों हाथों से उठा सकते हो क्या? नहीं बेटा, ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा। छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे तुम। ये तो तुम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम कमज़ोर हो, तुम डरपोक हो। तुम बस अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वही कर सकते हो जितनी तुम्हारी हैसियत है। तुम्हें प्यार से बताओ कि भाई मत पियो, अभी समस्याएं बढ़ रही हैं, पशुओं पर अत्याचार हो रहा है, पर तुम्हें समझ तो आती नहीं। तुम तो भगवानों से तुलना करके बहाने बनाने लगते हो, लेकिन तुम उनकी तुलना में भी तो कहीं नहीं हो, कहीं पर भी तो मेल नहीं खा रहे तुम कृष्ण से। अब आते हैं तुम्हारे ज्ञान पर। कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, तो वो आज सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है। कृष्ण के पास ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान अस्तित्व में था ही नहीं, जो पहले वैसे कहा ही नहीं गया था जैसे कृष्ण ने कहा, वह ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तुम्हें जो ज्ञान उन्होंने बता दिया, क्या उसका भी थोड़ा सा ज्ञान है? नहीं। तुम्हें ज्ञान कैसे हो सकता है? तुम्हें ना तो उसका थोड़ा सा ज्ञान है, ना कुछ और ज्ञान है, क्योंकि तुम तो अज्ञानी हो। तुम तो 12वीं में भी फेल हुए होगे। इतनी तुम्हारी हैसियत नहीं है कि कृष्ण का बताया थोड़ा सा ज्ञान भी तुम्हें हो। अगर होता तो ये ऐसी हरकतें नहीं करते। और अभी भी तुम अनपढ़ गंवार ही हो, क्योंकि तुम समझ ही नहीं रहे हो जो समस्याएं प्रकृति में हर दिन देखने को मिल रही हैं। चलो छोड़ो, ज्ञान तो तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता। अगर होता तो हमें अपने ज्ञान का बखान नहीं करना पड़ता। अगली बात पर आते हैं। कृष्ण के नाम पर तुम दूध पीते हो। कृष्ण खुद जितना दूध पीते थे, उससे कहीं ज़्यादा दूध वाली बहुत सारी गायों को वे खुद जंगल चराने ले जाते थे, और वे खुद ग्वाले कहलाते हैं। क्या तुम आज तक कभी एक गाय को भी चराने जंगल लेकर गए हो? वह गाय का दूध मशीनों से नहीं लगाते थे। तुम क्यों लगाते हो? उन्होंने पशुओं को, हर तरह के पशुओं को भरपेट भोजन दिया, उनके रहने के लिए उचित सुविधा दी। तुम करते हो क्या ऐसा? नहीं, तुम नहीं करते हो। तुम तो अगर गाय दूध नहीं देती है तो उसके पैर बांधते हो। क्या कभी कृष्ण ने गाय के पैर बांधकर दूध निकाला? गाय अगर दूध नहीं देती है, पैर उठाती है, तो तुम लट उठाते हो।
उसे मारते हो। क्या कृष्ण गाय को कभी मारते थे? कृष्ण दूध उस गाय के बछड़े को भरपेट पिलाते थे। तुम तो तुम्हारा पेट भरने के बाद भी पूरा निकाल लेते हो, निचोड़ लेते हो और पैसे कमाने के लिए डेयरी पर दे देते हो। क्या कृष्ण ऐसा करते थे? नहीं। फिर तुम क्यों करते हो? क्यों तुम उनके नाम पर दूध पीते हो? गाय का मादा बछड़ा हो या नर बछड़ा हो, कृष्ण दोनों को समान प्रेम करते थे, दोनों को पालते थे, दोनों को रखते थे। तुम क्यों उस नर बछड़े को बेच देते हो या बचपन में ही इतना कम दूध पिलाते हो कि वह बेचारा मर जाता है भूखा, हड्डियां दिखने लगती है उसकी। और वो लोग, ध्यान से सुने ये बात, जो अपने घर में ही पालने की बात करते रहते हैं कि हम तो खुद हमारे घर में पालते हैं। तुम्हारे घर में गाय तो रहती है पर उसका नर बछड़ा नहीं रहता है। क्यों? पहले बैल हुआ करते थे, अब ट्रैक्टर से तुम अपनी खेती कर लेते हो। अब तुम्हारे घर में बैल क्यों नहीं दिखते? कहाँ गए वे? तुम्हारे दूध की हवस ने खा लिया उन्हें, चढ़ गए वो भी बलि के बकरे बन गए वो। कृष्ण के समय ना डेयरी थी ना फैक्ट्रियाँ थी, पूरा दूध घर में ही रहता था, जितना ज़रूरत होता था सिर्फ उतना, बाकी का उस गाय का बछड़ा पीता था। तुम क्यों फिर डेयरी पर देते हो? कृष्ण तो मुरली बजाते थे, तुम्हें आती है बजानी? नहीं, वो कैसे बजा सकते हो? मुरली में तो मधुरता होती है, तुम में मधुरता दिख ही नहीं रही। वे जब बजाते थे तो हर तरह के पशु पक्षी उनके आसपास बैठ जाते थे। राक्षसों, तुमसे तो दूर भागते हैं वे, और तुम कहते हो कि कृष्ण पीते थे इसलिए हम पीते हैं। पहले ये फैक्ट्रियां, ये मशीनें नहीं हुआ करती थी। आज तुम इन पशुओं को किसी निर्जीव वस्तु की तरह उपयोग करते हो इन फैक्ट्रियों के अंदर। तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जाकर देखो, बहुत वीडियो मिलेंगे तुम्हें जिनमें कितनी निर्ममता से उनकी हत्याएं की जाती है, उनको काटा जाता है सिर्फ तुम्हारे दूध की हवस को पूरा करने के लिए। देखो उसे। गाय भैंस के मादा बछड़ों को तो रख लिया जाता है, चाहे तुम्हारा घर हो चाहे फैक्ट्री हो। क्यों? क्योंकि वे भी आगे चलकर दूध देगा। लेकिन जो नर बछड़ा होता है वो उनके किसी काम का नहीं होता है, तो बचपन में ही उस बेचारे को कसाई खाने में भेजकर कटवा दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, कृष्ण ऐसा नहीं करते थे। फिर तुम क्यों करते हो? मूर्खों, तुम कृष्ण की बात करते हो, ऐसा करते थे क्या वो? वे गाय और भैंस बेचारी उस फैक्ट्री में अपना पूरा जीवन निकाल देती है, कभी बाहर नहीं निकलती, जंगल और दुनिया को उसे पता भी नहीं चलता। क्या कृष्ण ऐसा करते थे? तुम भले ही ऐसा नहीं कर रहे हो, लेकिन जो दूध तुम पी रहे हो, उस दूध को तुम तक पहुंचाने के लिए ये सब होता है फैक्ट्रियों के अंदर, उन मासूम और बेजुबान पशुओं के साथ, सिर्फ तुम्हारे लिए। दुनिया के सबसे बड़े मांस निर्यातक देशों में भारत भी ऊपर के 3 सबसे बड़े देशों में आता है। यूं ही ये नहीं हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम दूध पीते हो, और दूध पीने के बाद जो गाय भैंस बूढ़ी हो जाती है उनको काटकर उनका मांस बाहर भेज दिया जाता है। उनके चमड़े से तुम लेदर के कपड़े पहनते हो, तुम्हें बहुत मज़ा आता है, जूते पहनते हो, बेल्ट चाहिए तुम्हें लेदर वाले। तुम्हारे बच्चों को तुम दूध नहीं पिला रहे हो, खून पिला रहे हो उन पशुओं का, उन मासूम बेजुबानों का। क्या कृष्ण भी मांस खाते थे? क्या वो भी व्यापार करते थे कृष्ण मांस का? क्या वो भी गाय को बूढ़ी हो जाने पर काटते थे? फिर कैसे तुम कृष्ण से तुलना कर रहे हो अपनी? जाहिलों, क्या कृष्ण किसी पशु का चमड़ा उतारकर कपड़े पहनते थे, जूते पहनते थे? नहीं पहनते थे। फिर क्यों तुम उनके नाम पर दूध पीते हो? कृष्ण ने इतना ज्ञान दिया, कम से कम उनका ज्ञान ही जान लो। वे तुम नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम राक्षस हो, तुम्हें सिर्फ भोग चाहिए। कृष्ण का और तुम्हारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं दिख रहा, फिर भी कृष्ण के नाम पर पीते हो। समझ जाओ, अभी समय है। ये जो गर्मी तुमने महसूस की है, ये बस चेतावनी है। ये जो बाढ़, भूकंप, आंधी तूफान आ रहे हैं, ये सब तुम्हें चेतावनियां दे रहे हैं, दी जा रही है चेतावनियां। समझ जाओ अभी, वरना प्रकृति का जो प्रकोप तुम देखोगे उसे झेल नहीं पाओगे। जैसे तुम अभी इन पशुओं को तड़पा रहे हो, वैसे ही अपने सामने तुम इंसानों को और खुद को और अपने परिजनों को, घर वालों को, सबको तड़पते देखोगे, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, खून के आंसू रोओगे तुम। कृष्ण के समय हर गाय, हर पशु स्वतंत्र घूमता था। आज स्वतंत्रता नहीं है उन्हें। हरे भरे जंगल हुआ करते थे, तुमने जबरदस्ती इन जानवरों को पैदा कर करके इतने बढ़ा दिए हैं कि सारे जंगल भी सफा कर दिए हैं।
तुम कृत्रिम रूप से उन पशुओं को उनकी मर्जी के खिलाफ गर्भ ठहराते हो। कृष्ण ऐसा नहीं करते थे। कोई एक व्यक्ति अगर किसी गाय के साथ दुर्व्यवहार करे तो तुम उसे कह देते हो कि इसने हमारी गोमाता के साथ गलत किया। उसे तुम मारते हो, उसे बलात्कार का नाम दे देते हो। लेकिन जब फैक्ट्रियों के अंदर और तुम्हारे घर पर वे डॉक्टर और 4-5 लोग मिलकर उस गाय को जबरदस्ती पकड़कर गर्भ ठहराते हो, क्या वे बलात्कार नहीं है उस गाय का? क्या वे गाय खुद आई थी तुम्हारे पास कि मुझे बच्चा पैदा करना है, मुझे दूध देना है? नहीं आई थी। तुमने उसे उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भ ठहराया है। इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। मान जाओ, अभी सुधर जाओ। मत करो अत्याचार अपने स्वाद के लिए इन बेगुनाहों पर, इन मासूमों पर। हर दिन लाखों गाय करती हैं सिर्फ तुम्हारे दूध के उपयोग की वजह से। जाकर देखो इंटरनेट पर, तुम्हें बहुत मिल जाएगी जानकारी, और पता करो कि कितना गलत उनके साथ हो रहा है इस दूध के लिए। कृपया वीगन बने और कृष्ण के नाम पर कुछ भी ना खाएं ना पिएं, क्योंकि तुम कृष्ण जैसा तुम में कुछ नहीं है। इसलिए आज के बाद ये कृष्ण के नाम पर दूध पीना बंद करें और वीगन बने।